नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की गहराई में उतरने वाले हैं वह सिर्फ एक मध्ययुगीन कहानी नहीं है, बल्कि शौर्य, डर और अपनी पहचान खोजने की एक कठिन यात्रा है। हम बात कर रहे हैं डेविड लोरी की बेहद खूबसूरत और जटिल फिल्म द ग्रीन नाइट की। कहानी हमें कैमेलॉट के किंगडम में ले जाती है, जहां हम सर गावेन से मिलते हैं। गावेन किंग आर्थर के भतीजे हैं, यानी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज भी वह नाइट बनने की प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर पाए हैं। वह अपनी प्रेमिका एसेल के साथ एक आरामदायक जीवन जी रहा है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन है। वह खुद को कुछ साबित करना चाहता है। फिल्म की शुरुआत क्रिसमस की सुबह किंग आर्थर के भव्य दरबार में होती है। उत्सव का माहौल है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात होती है। गावेन की माँ मॉर्गन ले फे, जो एक शक्तिशाली जादूगरनी है, कहीं दूर एक रहस्यमय अनुष्ठान कर रही है। यह अनुष्ठान उन घटनाओं को गति देने वाला है जो इस रात होने वाली है। दरबार में किंग आर्थर गावेन को अपने पास बिठाते हैं। किंग आर्थर बूढ़े हो चुके हैं और वह गावेन से आग्रह करते हैं कि वह उन्हें कोई गौरवशाली कहानी सुनाए, कोई ऐसा कारनामा जो इतिहास में दर्ज हो जाए। गावेन के पास सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं है और यह बात उसके अंदर की असुरक्षा को और बढ़ा देती है। किंग उसे चुनौती दे रहे हैं कि वह सिर्फ एक रिश्तेदार न रहे, बल्कि एक वीर बने। और तभी अचानक उत्सव का माहौल डर और रहस्य में बदल जाता है। दरबार में एक विशालकाय और पूरी तरह से हरे रंग का डरावना प्राणी द ग्रीन नाइट अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से घुस आता है। उसका शरीर, कपड़े, सब कुछ प्रकृति की तरह हरा है। वह किसी युद्ध के लिए नहीं आया, बल्कि वह एक अजीब क्रिसमस गेम खेलने आया है जो सम्मान के नियमों पर आधारित है। वह चुनौती देता है, कोई भी नाइट आगे आए और मुझ पर कुल्हाड़ी से वार करे। बदले में ठीक 1 साल बाद वह नाइट मेरे पास ग्रीन चैपल में आएगा और मेरा वार सहना होगा। यह चुनौती कोई पुरस्कार नहीं देती, बल्कि 1 साल बाद की मौत की गारंटी देती है। जब कोई आगे नहीं आता तो किंग आर्थर खुद अपने राज्य की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुल्हाड़ी उठाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन गावेन, जो खुद को साबित करने की आग में जल रहा था, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वह तुरंत खड़ा होता है। किंग आर्थर को रोककर ग्रीन नाइट के सिर काटने की घटना के बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ चुकी है। इस 1 साल के दौरान गावेन पूरे राज्य में एक हीरो बन जाता है। लोग उसके सिर काटने वाले कारनामे को गाते हैं और किंग आर्थर उसे एक औपचारिक नाइट का दर्जा दे देते हैं। लेकिन यह सम्मान गावेन के लिए अब एक बोझ बन चुका है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पास केवल थोड़े दिन बचे हैं। गावेन अपनी प्रेमिका एसेल के साथ रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर मौत का डर साफ झलकता है। जैसे ही क्रिसमस का समय नजदीक आता है, गावेन की माँ मॉर्गन ले फे अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रयास करती है। वह गावेन को एक जादुई ग्रीन बेल्ट मैजिक ग्रीन गर्डल देती हैं। उनकी माँ दावा करती हैं कि जब तक वह इस बेल्ट को पहने रहेगा, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई भी वार उसे काट नहीं पाएगा। गावेन महान बनना चाहता है, लेकिन वह मरना नहीं चाहता, इसलिए वह चुपके से इस बेल्ट को अपनी कमर में बांध लेता है। यह बेल्ट तुरंत गावेन की कायरता और जीवन से मोह का प्रतीक बन जाती है। आखिरकार वह भयानक दिन आ जाता है जब गावेन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ग्रीन चैपल की ओर जाना है। किंग आर्थर खुद गावेन को उसकी यात्रा के लिए विदा करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें सम्मान, ऑनर बनाए रखना है। गावेन एक साधारण यात्रा पर नहीं निकल रहा है, यह उसकी अपनी पहचान और नैतिकता की परीक्षा है। वह उत्तर दिशा की ओर, घने और भयानक जंगल की ओर बढ़ना शुरू करता है। यात्रा में गावेन अपनी महानता को साबित करने के लिए बेचैन है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि उसकी जादुई बेल्ट किसी को दिखे। जंगल में प्रवेश करते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। गावेन की यात्रा में पहला बड़ा मोड़ आता है जब वह एक नदी पार करने की कोशिश करता है। जंगल के बीच उसे एक परित्यक्त इमारत दिखती है। वहाँ कुछ चोर, स्कैवेंजर्स, घात लगाकर बैठे होते हैं। ये चोर गावेन को अकेला पाकर उसे लूटने की योजना बनाते हैं। वे गावेन पर हमला करते हैं, उसका घोड़ा और उसकी बेशकीमती कुल्हाड़ी सब कुछ छीन लेते हैं। यहाँ गावेन का पहला नैतिक परीक्षण होता है। गावेन इस संघर्ष में कायरता दिखाता है और हार जाता है। चोर उसे बांधकर अंधेरे में छोड़कर चले जाते हैं। जब गावेन को होश आता है तो वह बंधा हुआ होता है। उसे पता चलता है कि चोरों ने सब कुछ लूट लिया। चोरों के हाथों बुरी तरह हारने और लूट जाने के बाद गावेन की यात्रा जारी रहती है। उसका घोड़ा और कुल्हाड़ी दोनों खो चुके हैं। गावेन अब एक पैदल यात्री है जो अपनी जादुई ग्रीन बेल्ट पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है। एक रहस्यमय भूत से मुलाकात यात्रा के दौरान गावेन एक अजीब और उजाड़ जगह पर पहुंचता है, जहां उसे एक परित्यक्त घर मिलता है। घर के अंदर उसे एक कंकाल मिलता है जो जाहिर तौर पर बिना सिर के है। यह कंकाल एक महिला का है। तभी गावेन की मुलाकात एक भूतनी स्पेक्टर से होती है जिसका नाम विनिफ्रेड है।
विनिफ्रेड एक सिर कटी हुई महिला का भूत है जिसका सिर एक समय में इसी जगह चुरा लिया गया था। वह गावेन से गुहार लगाती है कि वह उसका सिर ढूंढकर उसे वापस दे दे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। विनिफ्रेड की यह चुनौती गावेन के सामने एक और नैतिक परीक्षा पेश करती है। क्या वह अपना जीवन बचाने की मुख्य यात्रा छोड़कर किसी दूसरे की मदद करेगा? एक सच्चे नाइट का कर्तव्य तो यही होता है। गावेन उस महिला का सिर ढूंढता है जो एक पहाड़ी के नीचे नदी में पड़ा होता है। जब वह सिर वापस लाता है और कंकाल के पास रखता है तो विनिफ्रेड शांत हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। गावेन को एक छोटा सा इनाम मिलता है। उसकी खोई हुई कुल्हाड़ी चमत्कारिक रूप से वापस आ जाती है। यह घटना गावेन को पहली बार यह एहसास कराती है कि महानता केवल युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने में भी है। बर्टिलैक का महल गावेन आगे बढ़ता है और अंततः एक भव्य और आरामदायक महल के पास पहुंचता है। इस महल का स्वामी है लॉर्ड बर्टिलैक और उसकी पत्नी द लेडी। लॉर्ड बर्टिलैक गावेन का स्वागत करता है और उसे बताता है कि ग्रीन चैपल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वह गावेन को सलाह देता है कि वह क्रिसमस के दिन अपनी यात्रा जारी रखने के बजाय अगले 3 दिन उनके महल में आराम करे। लॉर्ड बर्टिलैक फिर गावेन के सामने एक डील रखता है जिसे ट्रेड ऑफ विंड्स कहा जाता है। डील यह है, बर्टिलैक शिकार पर जाएगा और दिन के अंत में वह शिकार में जो कुछ भी कमाएगा वह गावेन को देगा। बदले में गावेन को महल में जो कुछ भी मिलेगा वह उसे बर्टिलैक को देना होगा। गावेन इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। द लेडी का प्रलोभन बर्टिलैक के शिकार पर जाते ही गावेन की मुलाकात महल की लेडी बर्टिल। तीसरे दिन का निर्णायक धोखा गावेन पहले 2 दिन किसी तरह सच्चाई बनाए रखता है, लेकिन तीसरे और निर्णायक दिन उसकी जान बचाने की इच्छा उसके सम्मान पर हावी हो जाती है। लॉर्ड बर्टिलैक शिकार पर जाते हैं और महल में उनकी पत्नी द लेडी गावेन के कमरे में अंतिम बार प्रवेश करती हैं। लेडी यहाँ सिर्फ एक आकर्षक महिला नहीं है, वह प्रकृति की ताकत और जीवन के प्रलोभन का प्रतीक है। वह गावेन को उसकी प्रतिज्ञा से मुकरने और अपनी जान बचाने के लिए हर तरह से लुभाती हैं। लेडी गावेन को 3 चुंबन देने के बाद एक हरे रेशमी करधनी ग्रीन गर्डल की पेशकश करती हैं। वह साफ साफ दावा करती हैं कि इस करधनी को पहनने वाले को कोई भी वार नुकसान नहीं पहुंचा सका। यह ठीक वही चीज है जो गावेन के पास पहले से है, जो उसकी माँ ने उसे दी थी। लेकिन लेडी की ओर से मिला यह उपहार अब सीधे उसकी कायरता को चुनौती देता है। गावेन इस जादुई बेल्ट को ले लेता है। यह उसका सबसे बड़ा पतन है क्योंकि वह डर के कारण अपनी जान बचाने का रास्ता चुनता है। जब लॉर्ड बर्टिलैक शिकार से लौटे हैं तो वह गावेन को एक लोमड़ी का शिकार देते हैं। लोमड़ी चालाकी और कपट का प्रतीक है। गावेन ईमानदारी से लेडी से मिले 3 चुंबन तो लौटाता है लेकिन जादुई बेल्ट को छुपा लेता है। वह अपनी जान बचाने के लिए सम्मान की डील तोड़ देता है। लॉर्ड बर्टिलैक गावेन की आंखों में झांकते हैं और उसे उसके धोखे के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी मुस्कान गावेन के झूठ को पकड़ लेती है। इस धोखे के साथ ही गावेन की परीक्षा का यह चरण पूरा होता है और वह नैतिक रूप से असफल हो जाता है। ग्रीन चैपल की अंतिम यात्रा। अगले दिन गावेन लॉर्ड बर्टिलैक के महल से विदा लेता है और ग्रीन चैपल की ओर निकल पड़ता है। उसका दिल भारी है। वह जानता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए धोखा दिया है और उसने अपने सम्मान को गिरवी रख दिया है। गावेन जल्द ही एक उजाड़ दलदली जगह पर पहुंचता है। यह कोई भव्य चर्च नहीं है बल्कि एक साधारण काई लगी हुई गुफा है जो दिखावे के विपरीत प्रकृति की अजेय शक्ति का प्रतीक है। गावेन गुफा के अंदर प्रवेश करता है जहां वह भयानक ग्रीन नाइट को बैठा पाता है। ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी को रगड़ रहा होता है और गावेन का इंतजार कर रहा होता है। गावेन डर से कांपते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को तैयार होता है। ग्रीन नाइट उसे याद दिलाता है